नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अमन सैनी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 वर्ष पहले पूरा कर लिया है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण 2014 में केवल 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है, जो 11 वर्षों में लगभग 13 गुना वृद्धि है। पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथनॉल मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है। हाल ही में सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र के लिए शीरे से एथनॉल उत्पादन के लिए मूल्य वृद्धि की मंजूरी दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार इतने बड़े स्तर पर होने जा रही सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को आवाजाही की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। पंचकुला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव से 200 बच्चे परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए गांव से ही परीक्षा केंद्र तक 5 बसें मुहैया करवाई जाएंगी। एक बड़ा ये पेपर है सीईटी का, और सीईटी के इस पेपर के लिए हर तरीके से हर अधिकारी टीम हरियाणा के रूप में काम कर रहा है ताकि किसी भी युवा को, किसी भी बच्चे को दिक्कत न आए। हमने इसकी भी व्यवस्था की है कि बच्चों को गांव से लेकर के कुछ पॉइंट्स हमने तय किए हैं कि अगर किसी गांव से 200 बच्चे वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहां पर 5 बसों की व्यवस्था हमने की है। वहां से लेकर के सेंटर तक जाएंगे और सेंटर से लेकर के वहां तक जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम लोगों से परीक्षा वाले दिन घरों से कम निकलने की अपील की है ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में असुविधा न हो। 26 को और 2 शिफ्ट 27 को ये पेपर रहेंगे सुबह सुबह, क्योंकि 7 बजे सेंटर्स पे पहुंचना पहली शिफ्ट में बच्चों का अनिवार्य है। इस प्रकार का प्रोटोकॉल वो बनाया गया है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि जो दोपहर का दूसरी पारी का पेपर है, कि कम से कम लोग बाहर निकलें ताकि भीड़ भाड़ ना हो, जाम में ना हमारे बच्चे फंसे। यह परीक्षा 26 व 27 जुलाई को ली जाएगी। पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू 88 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में अपनी सोसाइटी और आसपास की सफाई की निस्वार्थ सेवा में लगे हैं। श्री इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि उन्हें साफ सुथरी जगह पसंद है, इसीलिए वह सफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले वह एक बड़े लिफाफे में कचरा इकट्ठा करते थे, फिर उन्होंने कचरा बढ़ता देख ठेला लिया। उनका कहना है कि कचरा बढ़ रहा था लेकिन उठाया नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में साफ सफाई होगी तो अच्छा रहेगा। स्वच्छता ही सेवा को अपना धर्म मानने वाले श्री सिद्धू ने कहा, मैं कोई शिक्षा नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है साफ जगह, तो साफ करने की कोशिश करता हूँ। जो पर्टिकुलर ये पार्किंग है मार्केट की, तो सफाई हो तो अच्छा रहेगा। अगर गंद पड़ा है या ऐसे ही है बुरा लगेगा। किसी देश में बाहर जाओ, फिल्म वगैरह देखो, उनके फर्श साफ होते हैं। अभी कंपटीशन होता है सफाई का ऑल इंडिया में। अब इंडिया में चंडीगढ़ नंबर 2 आया है और 2 नंबर का हाल देख लो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये असल महीने में नंबर 2 बन जाए, ये नंबर 1 बन जाए। उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारत में स्वच्छता की प्रतियोगिता में चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर हो, इसलिए सबको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। चंडीगढ़ अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि आयोग की हिदायतों के अनुसार प्रदेश के 21 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पिछले 6 वर्षों में किसी भी चुनावी गतिविधि में भाग न लेने की वजह से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से इन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आवश्यक कागजात जमा करवाने थे तथा 22 व 23 जुलाई को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया था, परंतु उक्त दोनों तिथियों को इन 21 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई भी प्रतिनिधि सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से कल राज्य स्तर पर हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन पानीपत में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह की धर्मपत्नी व हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।